शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव श्यामपुर। यहाँ की हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई राज इस गांव की मिट्टी में दफन हो। इसी गांव में रहता था अर्जुन, जो अपनी माँ सुमित्रा के बिना बड़ा हुआ था। उसे बस इतना पता था कि उसकी माँ उसकी पैदाइश के कुछ समय बाद ही मर गई थी, लेकिन 25 साल बाद एक रहस्यमयी चिट्ठी ने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। भाग एक रहस्यमयी चिट्ठी। अर्जुन शहर में रहकर नौकरी करता था। एक दिन उसे गांव से एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा मिला। चिट्ठी पर ना तो कोई नाम था और न ही भेजने वाले का पता। जब उसने कांपते हाथों से उसे खोला तो उसमें लिखा था, अर्जुन, जो सच तुमसे छुपाया गया है वह तुम्हारी माँ से जुड़ा है। अगर तुम जानना चाहते हो कि वह जिंदा थी या मर गई तो तुम्हें अपने पुराने घर आना होगा। वहां तुम्हें जवाब मिलेंगे, लेकिन याद रखना यह सफर आसान नहीं होगा। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। माँ जिंदा थी या यह कोई साजिश थी? भाग 2 गांव की वापसी। अर्जुन बिना देर के श्यामपुर के लिए निकल पड़ा। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। जैसे ही वह अपने पुराने घर पहुंचा, वहां का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा वह बचपन में छोड़कर गया था, लेकिन अचानक उसकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ी जो हमेशा बंद रहता था। जब उसने उसे खोला तो अंदर रखी एक डायरी और कुछ तस्वीरें मिलीं। तस्वीरों में एक औरत थी, सुमित्रा। लेकिन अर्जुन को सबसे ज्यादा झटका तब लगा जब उसने एक तस्वीर देखी जिसमें उसकी माँ के साथ वह खुद भी था। पर यह तस्वीर उसकी जन्म के 10 साल बाद की कैसे हो सकता है? माँ तो मेरी पैदाइश के बाद मर गई थी, फिर ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? भाग 3 डायरी का रहस्य। डर और उत्सुकता के बीच अर्जुन ने डायरी पढ़नी शुरू की। आज अर्जुन 5 साल का हो गया। मैं उससे दूर हूँ, लेकिन उसे हर दिन देखती हूँ। उसकी आंखों में वही सवाल होते हैं जो मेरे दिल में हैं। क्यों मैं उससे दूर हूँ? क्यों मुझे छुपकर उसकी परवरिश करनी पड़ी? अर्जुन के दिमाग में हलचल मच गई। वह दौड़ता हुआ गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका के पास पहुंचा। रामू काका, सच बताइए, मेरी माँ की मौत कैसे हुई थी? रामू काका की आंखों में डर झलक उठा। वह कांपते हुए बोले, बेटा, जो तुझे बताया गया वह झूठ था। तेरा बाप ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। भाग 4 बाप का भयानक सच। अर्जुन के पिता रघुवीर गांव के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन वह लालची और बेरहम इंसान थे। सुमित्रा उनसे शादी के बाद जान रही थी कि वह अवैध धंधों में लिप्त था। जब उसने यह राज उजागर करने की धमकी दी तो रघुवीर ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा किसी तरह भाग निकली और अपने बेटे अर्जुन को बचाने के लिए गांव से दूर एक आश्रम में चली गई। पर रघुवीर ने अर्जुन को अपने पास रख लिया और पूरी दुनिया को कह दिया कि सुमित्रा मर चुकी है। लेकिन सुमित्रा ने हार नहीं मानी। वह सालों तक छुपकर अर्जुन की परवरिश करती रही, बस दूर से उसे देख पाती थी। रामू काका ने आंखों में आंसू लिए कहा, तेरी माँ ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन तुझे कभी खतरे में नहीं पड़ने दिया। भाग 5 रहस्यमयी मुलाकात। अर्जुन की आंखों में गुस्सा और दर्द भर आया। वह दौड़ता हुआ गांव के पुराने आश्रम पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ी साध्वी मिली जिनकी आंखें कुछ जानी पहचानी लगीं। क्या आप मेरी माँ को जानती थीं? साध्वी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अर्जुन को एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई, वही खुशबू जो उसे बचपन में अपनी माँ के पास महसूस होती थी। माँ! साध्वी की आंखें भर आईं। वह सुमित्रा ही थीं। बेटा, वह सिर्फ इतना कह पाई और अर्जुन उनकी गोद में गिर पड़ा। भाग 6 आखिरी बलिदान। सुमित्रा ने बताया कि उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक साध्वी का रूप धारण किया और गांव लौट आई ताकि अर्जुन पर नजर रख सके। लेकिन रघुवीर को जब यह पता चला तो उसने उसे मारने की कोशिश की। वह किसी तरह बच गई और छिपकर अर्जुन की सुरक्षा करती रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन को अगले दिन खबर मिली कि रघुवीर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। कोई नहीं जानता कि उसे किसने मारा। गांव में कई लोग कहते थे कि यह सुमित्रा की आत्मा थी जिसने अपने बेटे के लिए न्याय लिया, पर अर्जुन जानता था कि उसकी माँ अब भी जिंदा थी, कहीं न कहीं, हर पल उसके साथ। माँ मरी नहीं थी, माँ कभी मरती नहीं। समाप्ति। यह कहानी केवल एक माँ के बलिदान की नहीं थी, बल्कि उसके असीम प्रेम और अद्भुत संघर्ष की गवाही थी। अर्जुन को उसका सच मिल चुका था, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहेगा। अगर माँ को अपने बेटे से इतना प्यार था, तो क्या यह दुनिया इतनी निर्दयी थी कि उसे अपने ही बेटे से दूर रहना पड़ा?